हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर्ष फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय वर्ल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हम हमारे जो कुरन है और सिचन है अपने प्लान में नीमिंजो को भी शामिल कर दिया था। और नीमिंजो को जैसे ही सिसी की सच पता चलता है वो खुद ब खुद इनके साथ मिल जाता है। और जैसे ही लोग ने प्लान किया था विंग और वैंची को यहाँ से घुसने के लिए, और उसके लिए सीसी जाने अनजाने में उनके ही साथ दिया था। अब जो वांची है और विंग एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे थे। तभी विंग बोलते नहीं 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 नहीं, मैं क्यों जाऊंगा इसके साथ, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तभी वांची कुछ सोचता है और एक स्मार्ट करते हुए विंग की तरफ देखता है। क्या तुम डर गए? तभी विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम डाइनिंग टेबल से खड़ा हो जाता है। बोलता है मैं डर गया? ये कभी भी नहीं हो सकता भांजी, तुम्हें क्या लगा मैं डर गया? मैं नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, ऐसे बोलकर घूर के देखता है और एकदम से ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद अपने दरवाजे को लॉक कर अपने सर पर दे मारते बोलते अरे पागल विंग, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने गुस्से में आकर उस डेली के साथ अकेले जाने के लिए राजी हो गया? अरे भगवान, यहाँ पर तो ये क्या 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 करता रहता है। अगर मैं वहां पर अकेला फंस गया तो उसके साथ वो क्या करेगा? हे भगवान, मैं कहाँ आकर अभी फंस गया। अब मैं इनकार भी नहीं कर सकता। अगर मैं ना बोलूंगा तो वो बोलेगा कि मैं डर गया हूँ। मैं तो उसके सामने अपना हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। उस वांगजी के सामने तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यही बोलकर सोच जा रहा था। तभी ना पीछे से वांगजी आता है। क्या हुआ, डर गए? तभी एक ना मुंह बनाते बोलते मैं डर गया, वो भी तुमसे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं डरता बरता कुछ नहीं हूँ। वो अपना बकवास बंद करो, ऐसा बोलता है। तो वांगजी स्माइल करते हुए जाता है और उसके कान के एकदम करीब जाकर बोलता है तो मजा आएगा विंग तुम्हारे साथ वहां पर, ऐसा बोलकर एक स्माइल करता है। ऐसा हरकत से विंग की बॉडी एकदम शिवर कर गई थी। वो अपने मन में ये गाली देते बोलता है ये लावांगजी, ये खुद को समझता क्या है? इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी इतनी तकलीफ आने? पर मैं क्या कर रहा हूँ? ये इतना मेरे इतनी करीब आने से मेरा बॉडी क्यों खुद ब खुद रिएक्ट क्यों कर रही है? ओ गॉड, ये क्या चल रहा है मेरे साथ? ऐसा खुद को ही गाली देता है और अपने लिए पैकिंग कर जाता है। और दूसरी घर सीसी की कमरे में तभी जिया गुस्से में बोलते माँ, ये क्या आपने किया? उस वेयुशियन को लाल जी के साथ भेजने की क्या जरूरत थी? आप क्या कर रही माँ? क्या उन लोगों को मस्ती खाना चाहते हो? तभी सीसी ना उसकी बेटी को एक चपेट मारते हुए बोलती है सच में बिन अक्ल के हो तुम, जैसा तुम्हारी बाप की तरह कुछ भी नहीं है तुम्हारे दिमाग पे। काश तुम मेरी तरह होती। खैर छोड़ो, पागल पागल हो गए क्या? हम यहाँ पर यान्य को रास्ते से हटाना चाहते हैं, तुम सिचन को पाना चाहती हो, है ना? तो जिया हाँ हाँ में सर हिलाते बोलते हाँ मदर, पर इन सब से क्या लेना देना है? तभी जिया को देखते हुए उसकी मदर बोलती है तुम्हें क्या लगता है वेवशन कोई ऐसी चीज है उसके होते हुए कोई भी उसके सीजी को हार्म करे वो देखते रहेगा क्या? तब जिया एकदम शांत हो जाती है। अब सीसी बोलती है मैं जितना इस ओमेगा के बारे में पता लगाया है ये बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें पता है ये बॉक्सिंग तक जानता है। और हाँ, अगर हम यानी से चिपकने के या प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे उसे खुद तो कुछ शक हो जाएगा और वो यहाँ पर रहेगा तो हम यानी को कुछ नहीं कर सकते। और रही बात वांगजी को यहाँ से भेजने की, वांगजी भी यहाँ से चला जाएगा तो पूरा बिजनेस सिचन के ऊपर आ जाएगा। तो सिचन घर पर नहीं रहेगा और तुम वापस जाओगी सिचन की मदद करने के बहाने।
उसकी इम्प्रेस करना कोशिश करोगे। और हाँ, तुम भी आज से ऑफिस जाओगे और तुम भी जूलियो, तुम तीनों जाओगे और मैं भी अपना काम करते रहूँगी। पर जैसे ही मुझे मौका मिला हम उसे हमारे रास्ते से खुद ब खुद दूर हटा देंगे। रही बात लैनकुरन की बात किया जाए तो वो बीमार है। जितना मैंने उसका रिपोर्ट पढ़ा है वो ज़्यादातर स्लीपिंग मेडिसिन की वजह से नींद में ही रहता है, तो वो उससे हमें कोई खतरा नहीं है। पिछली बार भी वो ज़्यादातर स्लीपिंग मेडिसिन ही रहता है, इसके चलते वो नींद में ही रहेगा और उससे हमें कोई खतरा भी नहीं है। उसका रिपोर्ट मैंने देखा है, उसका हेल्थ कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो उससे हमें खतरा नहीं है। और वो क्या कर लेगा, पिछली बार वो इसी मैंशन में था, फिर भी हमें उसकी सिची जैसी उसकी प्यारी भाभी को और उसके ब्रदर को भी हमने यहाँ से हटाया है। तो यानी किस चीज़ है, तो हम यानी को भी यहाँ से हटा देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझकर विभूषण और वांजी को यहाँ से बाहर हटाया। तब जाकर सिचन का पूरा फोकस सिर्फ बिजनेस में ही अटके रहेगी, तो यानी घर पर रह जाएगी, तो हम उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग स्माइल कर रहे थे। दूसरी तरफ लैनकुरन के कमरे में यानली और सिचन आ रहे थे। आते बोलते हैं, अंकल जैसा हमने चाहे वैसा हो गया, हम कल इन सब कैसे घर से मैंशन से बाहर रखी। तभी कुरन बोलते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, जितना मैं सीसी को जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कल उसकी बेटी, उसके हस्बैंड और उसका बेटा, और वो भी कल तो बिल्कुल वो लैंड मैंशन में नहीं रहेंगे, वो खुद ब खुद ऑफिस आ जाएंगे, क्योंकि कल तुम्हारा फर्स्ट डे है ऑफिस पर। तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए वो हर कोशिश करेंगे, तो वो कल सब लोग आ जाएंगे। तभी पीछे से नीमें जो आते बोलते हैं, तो ठीक है, मैंने हमारी बेस्ट हायर को मैंने बुला दिया है, जो लोग अच्छी तरीके से किसी को बिना पता लगाए जो कैमरा फिक्स करते हैं, उन्हें मैंने हायर कर दिया है, कल सुबह वो लोग आ जाएंगे। तभी कुरन बोलते हैं, अच्छा किया। तभी कुरन बोलते, मुझे ये बात पता नहीं, अचानक सब लोग कैसे हमारे प्लान में शामिल हुई। तभी सिचन हंसते बोलते, जैसा आपने कहा ना अंकल, आपने ये कहा कि हम जिया और उनके फैमिली के सामने थोड़ा लवी डबी होने की कोशिश करें, पर मैं क्या सोच रहा था, अगर मैं सोच रहा था कि हम क्यों फोकट में उनके सामने हम शो करें, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं हम दोनों की मार्क्स को, जो मेरा अल्फा और ओमेगा मार्क है, वो विजिबल कर दो उनके सामने। इसलिए जानबूझकर यानी गिरने की जैसा नाटक किया, उसके चलते मेरा जो अल्फा बाइट है उसके नेक से विजिबल हो गया। ये देखकर तो वो जिया और उनका पूरा फैमिली पागल हो चुकी, और मेरा भी, ऐसा बोलकर हंस रहा था। तभी कुरन बोलता है, जो भी हो अच्छा हो। तभी कुरन बोलते, चलो बच्चे, देर हो गया, कल से बहुत ही काम करना है हमें। यानी बेटा डरो नहीं, तुम्हारा अंकल घर में है, हमेशा तुम्हारा साथ है, तो चिंता मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी सिचन भी बोलते, हाँ यानी तुम घबराना मत, ठीक है ना। तभी यानी स्माइल करती है, हाँ सिचन, मैं संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो, ऐसा बोलती है। तो सब लोग हाँ में सरे रहते हुए अपने अपनी मैंशन में चले गए थे, क्या बोलते हैं, अपने अपने कमरे में चले गए थे, हमारी मैंशन के कमरे में। वांगजी भी अपना पूरा सामान पैक कर दिया था, और वो जैसे ही देखता है कि विंग किसी गहरी सोच में है, तभी वांगजी एक नोटिस स्मेल करते हुए विंग की एकदम करीब जाता है और उसके कान में बोलता है,
क्या हुआ मेरी मीका को? डर गई मेरे साथ अकेले आने की वजह से? मुझे पता नहीं था कि विभूषण को डर भी लगता है। तभी विभूषण हक दिखाते बोलता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डरता बरता नहीं हूँ, वो भी तुमसे डेविल। और हाँ, देख लेंगे कौन किसी को बुली करेगा। तो ऐसा बुलाता है, ऐसा बोलता है और मुंह बनाते हुए पूरा कंबल को अपने ओर ओढ़ लेता है और तो सोने की एक्टिंग करता है। जैसे वांगजी देखता है कि विंग सो चुका है, वो भी अपनी साइड आता है, एक स्माइल करते हुए वो भी सो जाता है। पर विंग सो कहाँ रहा था, उसे तो पूरा डर लग गया था। विंग के साथ अकेले पूरा लाल मार्शन जाने क्या बोलते हैं वो से जाने के लिए तो उसे डर रहा था, पर वो क्या कर सकते हैं। वो तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है, तो क्या कर सकता है। वो भी तो वही तो बोला ना कि वो चला जाएगा, तो अब क्या कर सकता है। यही सोचकर वो लोग सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग सुबह की सुबह ही वांगजी तैयार होकर नीचे आता है। विंग को भी आवाज देता है। विंग भी ना चाहते हुए भी वो जल्दी से उठ जाता है, तैयार होता है और एकदम नीचे आ जाता है। तब तक नीचे सारे इंतजाम हो चुका था। उनके पूरा लगेज सब कुछ नीचे था। तभी विंग को आते हुए देखकर यानी स्माइल करती हैं और कुछ टिफिन सब कुछ देते बोलते, रास्ते में खा लेना तुम दोनों, ठीक है। विंग वहाँ पर जाकर शरारती मत करना, गगन को तंग मत करना, ऐसे बोलती है। तभी विंग ना मुँह बनाते बोलते हैं, सिजय मैं आपकी भाई हूँ ना कि वो डेविल। तभी वांगजी ना घूर घूर के देख रहा था। तभी विंग अपने मुंह में रखता है, उप्स सिजय मैंने क्या बोल दिया, ये तो मॉन्स्टर है, मैंने गलती से डेविल बोल दिया ना, ऐसा बोलकर हंस रहा था। सिजय अपने सिर को सेव करते हैं और विंग की सर को पैट करते बोलते हैं, जो भी हो ठीक है, अपने और ब्रदर का ख्याल रखना, ऐसा बोलते हैं। पर वांगजी तो घूर घूर के देख रहा था। तभी विंग उसकी तरफ देखता है और अपना आईब्रो राइज करते बोलता है, क्या सच्ची तो कहा मैंने, तुम मॉन्स्टर हो और डेविल भी। ऐसा बोलकर वो बनाते हुए अंकल के पास जाता है, बोलता है अंकल अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है और सबसे बाय बोलता है और सीसी के पास जाकर बोलता है, ओके थोड़े दिन बाद मिलेंगे, सच में आपका ड्रामा मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर भी जैसे आऊँगा ना आपके नौटंकी और ड्रामे ज़रूर देखूंगा। ऐसा विंग करते हुए जा रहा था। सीसी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। कुरेन को अपने मन में हंसी आ रही थी विंग की बातें सुनकर। सिर्फ यहाँ पर विंग ही है जो उन सब के मुंह पर बातें कर सकता है। ये लोग अपने इमोशन के कैसे कंट्रोल किया हुआ है। यानली हो, सिचन हो, निमिंजी हो, सिचन, सब लोग अपनी इमोशन कंट्रोल किए हुए हैं। सारा सच जानते हुए भी उनसे बातें नहीं कर रहे, पर भी उनके मुंह पर कैसे कैसे बातें कर रहा है, यही सोचकर हंसते हुए सब लोग उन्हें अलविदा करते हैं। तभी एकदम वांगजी रुकता है, बोलता है, ठीक है मैं और विंग जाएंगे खाली, और मैं निमिंजू को यहाँ पर छोड़कर जाता हूँ। अब निमिंजू शॉक हो जाते हैं, सब लोग भी शॉक हो जाते हैं। तभी हमारे जो लानवांगजी बोलता है, मेरा ब्रदर आज से ऑफिस जाएगा तो तुम उसके साथ रहना, सारे काम में उसकी हेल्प करना, ठीक है ना। मैं चला जाऊंगा और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता, तुम जानते हो ना। तभी निमिंजू हमेशा रहलाता है, बोलते हैं ठीक है बॉस। ऐसा बोलकर उन सबको अलविदा कह देते हैं। तभी निमिंजू बोलते हैं, ठीक है सिचन क्या आप चलने वाले हैं। तभी सिचन भी पलटते हैं और हमारे जो यानी की तरफ देखते हैं। यानी अंकल और उसका दोनों का ख्याल रखना, ऐसे बोलते हैं, भाई बोलते हैं और उसे हक करते हैं। और जिया तो उससे मुझे लग रही थी। तभी मुझे बोलता तुम सब लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है घर पर, अंकल का कुछ मेडिसिन भी देना है और कुछ फाइल वगैरह इम्पोर्टेंस सब कुछ है जो कल वांगजी ने मुझे सब कुछ बताया है, मैं सब कुछ लेकर आता हूँ, आप पहले जाइएगा। ऐसा बोलते हैं। आप अकेले कैसे जाओगे,
यही सोचकर वो अपना सर पकड़ रहा था। तभी निमिंजो को देखकर लान हान बोलते, मैं क्यों हूँ यहाँ पर? मैं लेके जाऊंगा अपने नेफ्यू को यहाँ से। वो भी तो मेरा नेफ्यू जैसा है ना, मैं भी तो उसका अंकल हूँ। सौ मैं भी तो उसका अंकल हूँ, मैं उसे लेके जाऊंगा। ऐसे बोलते हुए सचिन की तरफ देखते हैं। सचिन भी उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है। तभी सूर्य बोलता है, मैं भी ब्रदर का हेल्प करूंगा। ऐसे बोलते हुए वो दोनों चले जाते हैं। तभी सिसी भी बोलती है, अब सचिन का पहला दिन है कंपनी में, हम ब्रदर भी नहीं रहे और लाल मानसी भी यहाँ पर नहीं है, तो हम भला अकेले क्यों छोड़ेंगे सचिन को? ऐसे सोचकर सब लोग सीसी की बेटी को सब लोग चले गए थे। सीसी तो बहुत हंस रही थी, जैसा वो चाह रही है वैसा ही हो रहा है। अब कंपनी में उसकी बेटी ज़्यादातर सचिन के साथ रहेगी, सचिन को अपना बनाने की पूरा कोशिश करेगी। फिर सोचकर वो यानी को देखती और यानी गाली देती है कि तुमने मेरी बेटी की जगह लेना, अब देखना तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखा दूं। ऐसा बोलकर स्माइल करते हुए चले गए थे। जैसे ही वो लोग इस्लाम मेंशन से चले गए ना, कुरैन और यानली और हमारे नीम जो एक गहरी सी सांस लेते हैं, थैंक गॉड अब सब कुछ ठीक है, ऐसा बोलते हैं और पीछे एकदम पलटते हैं। तभी कुरैन बोलते हैं, वो लोग कहाँ हैं? तभी हमारे नीम जो एक विसल मारता है। जैसे ही वो विसल करता है, वहाँ से बहुत 10-20 लोग एकदम बाहर आ जाते हैं। बोलते हैं, चलो जल्दी से जाकर सारे जगह पर सीसीटीवी फिक्स करो, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग अपने अपना काम में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा फंक्शन, वो लोग ना जा रहे थे गाड़ी में। तभी विंग देखता है कि गाड़ी बहुत एकदम शांति से जा रही थी। तभी विंग में बनाते हुए बोलता है कि मर गया है ये कोई, कितना मातम चाहे हुआ, ऐसा सन्नाटा क्यों है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर लाउडली म्यूजिक बजाता है और वो उस म्यूजिक के साथ वो भी सिंग करते हुए जा रहा था। और जी एक बार विंग को देखता है, इसके बाद लाउड म्यूजिक को वो एकदम बंद करते हुए बोलता है, ये क्या हरकत है, कोई भी इतना लाउड म्यूजिक सुनता है बना? तभी विंग बोलता है, मैं सुन रहा हूँ, समझ में आया, और मुझे ऐसा सुनना पसंद है, तो अपना मुंह बंद करो। ऐसा बोलते हैं। वापस वो तो एक तो बंद कर रहा था, हमारा वांगजी उसे बंद कर रहा था, तो विंग उसे ऑन कर रहा था। ऐसे ही उनमें झगड़ा होते जा रहा था और लोग ऐसे ही झगड़ते फाइनल गुस्सो आ जाते। जैसे ही वहां से उतरते हैं ना, विंग वांगली से झगड़ने में इतना बिजी था कि उसमें दिखा ही नहीं कि ये नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है, कितना माउंटेन्स है, कितनी अच्छी झरने हैं, वाटरफॉल्स है, कितना अच्छा प्लेस है। एक क्या बोलते हैं, फुल ग्रीनरी है यहाँ पर, कुछ भी पोल्यूशन नहीं है, कितना ठंडी हवा आ रही है। विंग एकदम शॉक होकर सारे नज़रों को देख रहा था। जैसे ही फामजी महसूस करता है कि जो उसके साथ अब तक जो इंसान लड़ते हुए आ रहा था वो एकदम शांत हो गया है। वो एकदम पीछे पलट कर देखता है, लगता है कि विंग एकदम हैरान होकर इस जगह को देख रहा था। तभी वांगजी एक स्माइल करता है, विंग की इतना शॉकिंग फेस को देखता है, वो स्माइल करता है और फाइनली थोड़ी देर जाकर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी विंग बोलता है, ये हम कहाँ आ गए? तभी वांगजी बोलता है, ये गुस्से हैं, ये हमारे पूर्वजों, जैसे कि मेरा ग्रैंडपा और उनके ग्रैंडपा सब लोग यहीं पर रहते थे, पर बिजनेस के चलते हम वहाँ पर सिटी में रहते हैं। पर यहाँ ही हमारा पुश्तैनी घर है, यहाँ पर भी हम बिजनेस करते हैं पर ज़्यादातर नहीं आते हैं। तभी विंग बोलता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कितना ब्यूटीफुल जगह है ये, बताओ तुम लोग क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर आ रहे थे, बताओ। तभी की बात सुनते वहाँ पे एकदम शांत हो जाता है, बोलता है, हम पहले से यहाँ पर आते थे, जैसे ही मदर फादर का टेस्ट हो गया उसके बाद
कहते बोलकर वांग शांत हो गया था। तभी विंग भी समझ जाता है। वो बोलता है हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी खुद ही हैरान था। वो आज तक इतना सख्त बना रहा, कभी भी अपनी फीलिंग को किसी के सामने एक्सपोज नहीं किया। वो कभी अपनी फादर मदर को मिस किया ऐसा इतना भी लफ्ज नहीं कहा। पर आज पहली बार विंग के पूछने से वो बोल दिया। इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है? यही सोचकर वो शाकिल देख रहा था। तभी विंग स्माइल करता है। चल इस जगह का नाम बता। तभी वांग जी होता है ये जिंगसी है। इस क्वार्टर में सिर्फ मैं रहता हूँ। बाजू में जो क्वार्टर है वो जंक्शन है जो मेरा मदर का है। यहाँ पर ही हम रहेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा काम करनी है। यहाँ पर ज़्यादातर सर्वेंट रहते हैं। लगता है कि वो लोग आज सुबह ही यहाँ पर शॉप कर चले गए हैं। यहाँ पर रोज़ आते हैं सिर्फ सफाई करने के लिए। पर मैं मेरी जगह पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं देता हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता। ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है ओ ठीक है, तो तुम यहाँ पर रहो, मैं साफ करवाता हूँ ये सब कुछ। तभी विंग रुकते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसे बोलते वो स्माइल कर रहा था। वो अपने सर पर एक कैप लगाता है और एक क्या बोलते हैं क्लीन करने के लिए एक कपड़ा सब कुछ लेता है और बोलता है चलो लग जाओ काम पे। ऐसा बोलकर वो भी म्यूजिक गुनगुनाते हुए वो अपने कमरे को साफ कर रहे थे। वांग जी देखता है, उसके फेस में एक बड़ी सी स्मेल आ जाती है। विंग को ऐसे करते हुए देखकर वो भी विंग की मदद करता है। दोनों साफ करते करते पूरा जिम्सी को उन्होंने साफ कर दिया था। तो विंग बोलता है हाँ वांग जी मैं थक गया हूँ। वो गार्ड ऐसा बोलता है। वो एकदम वांग जी के पास आता है, वांग जी के पास में बैठ जाता है। वो एकदम वांग जी की चेस्ट पर अपने सर रखते हुए बोलता है सच में कितना टायरिंग काम है, मैं सच में बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। ऐसा बोलकर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी तो विंग की इस एक्शन से एकदम शॉक हो गया। विंग कब उसके इतनी करीब आकर बैठ गया और ऊपर से उसके सीने में सर रखे हुए बातें कर रहा था एकदम नॉर्मली। थोड़ी देर बाद विंग को हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। वो एक नर्वसली स्मेल करता है। हाँ बोलता है हाँ सॉरी यार, मैंने ऐसा नहीं किया। हम हमेशा मैं और वेंचिंग ऐसे ही बातें करते थे ना, तो मैं वेंचिंग की जैसे सोच कर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ऐसा बोल रहा था। तभी वांग जी बोलता है कोई नहीं चलो खाना खाते हैं। ऐसा बोलते हैं, दोनों अपना खाना फिनिश करते हैं। तभी विंग बोलता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अगले दिन खाने के लिए क्या करेंगे। तभी वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ का जो सर्वेंट है दूसरे क्वार्टर्स के लिए मैंने क्लीन करवाने के लिए बुलाया है, उन सबको मैंने बोल दिया है कि पहले ही सारा जो नेसेसरी का सामान है डेली हमारे यूज़ करते हैं सब कुछ मैंने मंगवा दिया है। कल सुबह तक यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल हमें आज रात के लिए यहाँ पर ऐसा बिताना है, पर फिलहाल आज के लिए तो हमें खाना है ना। तो पिंक बोलता है हाँ थैंक गॉड कि सीजे ने बहुत ज़्यादा खाना हमारे लिए पैक कर दिया, तो फिलहाल आज रात के लिए तो हमारे पास खाना है, कल के लिए भी है, चल जाएगा। ऐसा बोलते हैं। वो स्माइल करता है और बोलते कि चलो यहाँ पर आ गए हैं और तुम्हारा काम भी कल ही है ना। तभी वांग जी बोलता है हाँ तो तुम क्या चाहते हो। तभी विंग बोलते हैं कम ऑन वांग जी, क्या बोरिंग जिससे बातें करते रहते हो, चलो ना कुछ फन करते हैं। तभी वांग जी बोलता है फन वन मुझे नहीं पता। तभी विंग बोलता है फन वन तुम्हें नहीं पता, क्या तुम बचपन से किसी के साथ खेले नहीं हो। तभी वांग जी एकदम हॉनेस्टली से जवाब देता है मैं कभी भी किसी के साथ नहीं खेलने गया। जब मैं 5 साल का था तभी मॉम की डेथ हो गई। उसके बाद ऐसे बोलकर वो रुक जाता है। विंग ना पता नहीं क्यों से बहुत पेन होती है वांग जी की बातें सुनकर। वो एकदम बड़ी से स्मेल हंसता है, बोलता है
कोई बात नहीं, चलो हम कुछ नहीं करते, हम जाकर ना मूवी देखते हैं, मूवी देखेंगे ना। तभी वांगजी बोलता है हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। तभी विंग ना आई रोल करते होता है, मैंने तुम्हें पूछा नहीं, चलो। ऐसा बोलकर वो वांगजी को घसीटते हुए लेके जा रहा था। वांगजी हैरान होकर इसे देख रहा था, इस ओमेगा को। इसकी ओमेगा की इतनी हिम्मत कैसे उसे घसीटते लेके जा रहा है। तब वह विंग जाता है, वहाँ पर टीवी कनेक्शन था, वो देखता है, सब कुछ देखता है। उसके बाद वहाँ पर डीवीडी वगैरह कुछ देखता है, तो उसे एक मूवी दिख जाती है। तो वो स्माइल करते होता है, वाह ये मेरी फेवरेट मूवी है, चलो 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 चलो, मैं इसे देखूंगा, इसे देखने की हमें एरिया फिक्स करनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो सारे जगह देखता है और एक सोफे को खींचते हुए लेके आता है, सेंटर में रख देता है। बोलता तुम इस पे बैठ जाओ, मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो अपना स्नैक्स वगैरह देख रहा था, उसे भी लेके आकर यहाँ पर रख दिया। पूरी जगह को एकदम लाइट जो भी जल रहा था वो सबको ऑफ कर दिया और वो एकदम वांगजी के पास आकर बैठ जाता है और उस रिमोट को भी अपने करीब रखता है। बोलता है चलो 1 2 3 ऐसे बोलकर वो एकदम उस मूवी को चला जाता है। वांगजी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, ये बच्चों की तरह ये विंग बिहेव कैसे कर सकता है। तो पर जैसे ही उस मूवी का फर्स्ट दिन दिखता है, वांगजी की तो हालत खराब हो गई थी। वो उसकी चेहरा पेल पड़ चुकी थी, क्योंकि ये हॉरर मूवी थी जो हमारी विंग को बहुत पसंद थी। पर वांगजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे हॉरर मूवी से एकदम डर लगती है। वो एकदम डिसबिलीव के साथ अपनी ओमेगा को देख रहा था। तभी विंग वांगजी को देखता है, वो बड़ी सी स्माइल करते बोलता है तुम्हें पता है वांगजी, मुझे ना हॉरर मूवी बहुत पसंद है। तुम्हें पता है जंक्षा को ना हॉरर मूवी से डर लगता था, पर मैं हमेशा उसे उसके सामने हॉरर मूवी देखता हूँ और उसे डराता था। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। तभी विंग बोलता है तुम्हें भी हॉरर मूवी पसंद आएगा, चलो देखो अच्छा है। ऐसा बोलकर वो वांगजी से कह रहा था। वांगजी की फेस में तो अब पसीना आने लगे। वो अब कैसे बोले कि विंग से कि उसे हॉरर मूवी से डर लगता है। पहले ही विंग को ये पता चल चुका है कि वांगजी चिपकली से डरता है, अब ये बात भी तो सच्ची। फाइनली विंग तो उस पर जोर जोर से हंसेगा, तो अब वो क्या करे। ऐसा बोलकर वो सिर्फ टीवी की तरफ देख रहा था। वो जैसे जैसे वो वहाँ पर उस फिल्म पे जो गोश्त है यहाँ से वहाँ जाते हैं, वांगजी तो घबरा जाता है। वो एकदम अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है, नहीं तो सोफे को एकदम कस के बंद कर देता है। एक बार तो जो एक बैकग्राउंड नॉइस के साथ जैसे वो गोश्त सामने आती है, वांगजी तो इतना ज़्यादा घबरा जाता है। वो एकदम विंग को एकदम अपने करीब कर लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। तभी विंग वांगजी को देखता है, बोलता है क्या कर रहे हो तुम ऐसा। तभी वांगजी बोलता हाँ, ये मुझे लगा कि तुम डर गए हो, इसलिए मैं सोचा कि तुम डर ना जाओ, ऐसा कर रहा था। तभी विंग बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है, देखो मेरी शक्ल को देखो, तुम्हें कहीं भी लग रहा है कि मैं डरता हूँ क्या। तुम भी ना सारा मूड क्यों खराब करते हो। ऐसा बोलकर मूवी देख रहा था, पर जैसे जैसा वो मूवी देख रहा था, वांगजी की पकड़ तो उसके और बहुत बहुत ज़्यादा टाइट होती जा रही थी। विंग महसूस कर पा रहा था कि वांगजी इतना ज़्यादा रफली क्यों बिहेव कर रहा है। पर जैसे ही वो एकदम फोकस के साथ वांगजी को देखता है, वो समझ चुका था कि वांगजी डर चुका है। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो भी वांगजी को और अपने करीब खींचता है और उसके सीने पे अपना सर रखता है। बोलता है क्या आप कंफर्टेबल हो। तभी विंग की बात सुनकर वांगजी बोलता है हाँ। तभी विंग बोलता है अगर तुम्हें हॉरर मूवी पसंद नहीं है तो तुमने क्यों नहीं बताया। तभी वांगजी एकदम
विंग की तरफ देख रहा था। विंग की इतनी प्यारी टोन उसने पहली बार उसके लिए सुना। तभी वांगजी कुछ नहीं बोलता है। तभी विंग उसे देखता है और उसके चिन को पकड़ता है। देखो वांगजी, हाँ रही बात उस चिपकली वाली बात, तो तुम मुझे रूडली बात कर रहे थे, तो मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जानबूझकर तंग करना चाहता। तुम उसके मेरे साथ रूडली बिहेव करेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा। यहाँ पर आने के बाद तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं किया, तो मैं क्यों तुमसे रूडली बिहेव करने लगा भला? समझ में आया ना तुम्हें? और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, डर लग रहा है, तो मुझे बोल सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी अपने सर को नोट करते हैं। तब वीन बोलता है, यहाँ पर कहीं घूमने की जगह है? तभी वांगजी बोलता है, हाँ यहाँ पर, अब यहाँ से 2 किलोमीटर की दूर पे एक पार्क आया है जहाँ पर सारे लोग जाकर खेलते हैं। मैं बिजनेस में थोड़ा बिजी रहूँगा। तभी बीइंग ना उसे रोकते बोलता है, तो क्या हुआ तुम बिजी रहोगे तो? जैसे तुम्हारे काम फ्री हो जाएंगे हम यहाँ पर घूमेंगे। देखो वांगजी, बहुत हो गया हम दोनों के बीच में नफरत खेल के। अब देखना, तुम भी देखो कि सीजन का कितना हैप्पी है और मेरी सीजे भी। क्या तुम्हें मेरी सीजे कहीं बुरी लगी? तो वांगजी एकदम शांत हो जाता है। तभी विंग बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी सीजे को नफरत तो नहीं करते हो, तुम्हें भी मेरी सीजे पसंद है। पता नहीं क्यों तुम जो पुराने रूल्स और रेगुलेशंस सबको इतना फॉलो करते हो, तो मुझे नहीं पता। चलो ना, बहुत हो गया है हम दोनों के बीच कितना लड़ाई झगड़े, अब बस सब कुछ खत्म करते हैं ना। तो क्या हम अपना नई शुरुआत करेंगे, दोस्त बनेंगे? तभी वांगजी एक पल विंग को देखता है तो अपने सर को नोट करते बोलता है, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो विंग भी स्मेल करता है, चलो हम आज से दोस्त हैं, कल से हम एक नया शुरुआत करेंगे। जैसे ही तुम अपना काम खत्म करोगे हम दोनों कल घूमने जाएंगे, ठीक है ना? तभी वांगजी बोलता है, पर मैं कहीं भी। तभी विंग उसे काटते हुए बोलता है, हाँ तुम पहले कहीं भी नहीं गए होगे, पर मैं हूं ना अब तुम्हारे दोस्त, हम दोनों चलेंगे, ऐसा बोलते हैं, स्माइल करता है। तभी जैसे ही वांगजी पहली बार विंग को इतना जेन्युइनली उसे देखकर स्माइल करते हुए देखता है ना, तो वो भी हल्का सा स्माइल करता है। तभी विंग बोलता है, सच कहूँ तुम स्माइल करते हुए इतना भी बुरा नहीं दिखते हो। तभी वांगजी बोलता है, इसका क्या मतलब? क्या मैं? तभी विंग ना हंसते बोलते हैं, अच्छा मैं मजाक किया, चलो हम सो जाते हैं, कल तुम्हारे काम जैसे ही खत्म होगा हम दोनों घूमने चलेंगे, ऐसा बोल रहे थे। तभी वांगजी बोलता है, तुम यहाँ रुको, मैं अंकल को कॉल कर कर आता हूँ। तब विंग बोलता है, मैंने इन कुछ समय में तुम्हें ऑब्जर्व किया है, जैसा मैंने पहले दिन तुम्हें देखा उस तरीके से बिहेवियर तुम कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हो। तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो, जितना मैं तुम्हें तंग करता हूँ फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। पहली बार आज तुमने अपनी मदर फादर के जिक्र मेरे सामने किया। तुम अकेले नहीं, तुम हॉरर मूवी से डरते हो, इसका मतलब तुमने अपना बचपन तक ठीक से जिया ही नहीं है। मुझे भी माफ़ कर देना, मैं भी खेल में तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया लगता है। चलो कोई बात नहीं, सभी हो, हम आज के बाद एक नई शुरुआत करेंगे कल से ही, ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है और आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। कल देखते हैं कि ये लोग कल घूमने जाने वाले हैं, तो घूमने जाने के चक्कर में इन लोग क्या क्या हरकतें करते हैं। तो बाय बाय।